निकाय चुनाव को लेकर जनसंपर्क जोरों पर ग्वालियर में बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार कर जनता से मांगे वोट। उज्जैन में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा बैठकों का दौर जारी। पार्टी अध्यक्ष अरुण यादव ने भारी मतों से जीत का किया दावा। प्रदेशवासियों को मिली नई सौगात। कैलाश विजयवर्गीय ने सिटी बस सेवा का किया शुभारंभ। और सट्टेबाजों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी और मोबाइल किए बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक सेठी। तो खबरों में सबसे पहले आपको बता दें, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ग्वालियर में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में उतरने लगे हैं और जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन में वोट मांग रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार गीता भूपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वरिष्ठ नेताओं ने जनसंपर्क कर भारी मतों से जिताने की अपील की है। तो एक हमारे टाइम पे 4000 की आबादी का गांव था और 3000 की पोलिंग होती थी, तो हमें 1800 वोट मिलते थे। यहाँ से इतना प्रेम है हमें यहाँ के लोगों से कि अब ताजुब करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की और भी विधानसभा 6 वार्ड हैं, मैं यहीं आया हूँ आज पहली बार, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव गुरुवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक ली और उनसे पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में काम करने की अपील की। यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा में करते हुए कहा कि हम भारी मतों से जीतेंगे। ये नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। समय पर टिकट वितरण हुआ है और एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार लोगों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना से इंदौर, उज्जैन और आगर के लोगों को सिटी बस में यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री पारस चेन, विधायक मोहन यादव, अनिल फिरोजिया समेत कई अन्य लोग भी शामिल हुए। सरकार ने ये मास ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। अगर में कोई बीमार है तो खट से बैठेगा और सीधा उज्जैन आ जाएगा। यहाँ पर अगर डॉक्टर ढंग से नहीं मिला तो इंदौर पहुँच जाएगा। किसी को पढ़ना है उज्जैन के स्कूल में आएगा। इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन रोड पर ही बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। आगर का व्यक्ति आराम से सुबह बैठेगा कॉलेज में, शाम को वापस अपने आगर घर पहुँच जाएगा। नानाखेड़ा पुलिस ने हरियाखेड़ी से 8 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 52,000 रुपए सहित 8 मोबाइल जब्त किए हैं। सूचना मिलने पर नानाखेड़ा टीआई विवेक करूड़िया और एसआई दीपक शेजवार ने कार्रवाई की। हरियाखेड़ी गांव के पास एक भट्टे के नजदीक पे लोग खुले में खेल रहे थे जुआ। 8 व्यक्ति हैं और इनके पास से 52,400 रुपये नकदी और इनके साधन इनकी जो वहाँ जाने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक मोटरसाइकिल। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वित्त मंत्री के विवादित बीमा विधेयक 2008 को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में घोषणा को लेकर बीमा कर्मचारियों ने निंदा की और साथ ही बैंक कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस घोषणा को वापस नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आंकड़े सरकारी आंकड़े बताता है पिछले 13 साल के दरमियान मात्र एफडीए के रूप में 7,632 आए, लेकिन इस 13 साल के दरमियान
सरकारी बीमा कंपनियों ने 11,000 करोड़ रुपए जो है लाभांश दिया। इसके अलावा देश के जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां हैं, सरकार को अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए पिछले 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 7,34,565 करोड़ रुपए दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता करता है उसको जवाब देना होगा, चाहे वो बड़ा नेता हो, सांसद का हो या कोई कार्यकर्ता हो, सबको पार्टी में अनुशासन बनाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि गिरजा शंकर को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सर, जिनका भी आपने नाम लिया, गिरजा शंकर शर्मा जी का भी आपने नाम लिया, अन्य नाम भी आपने लिए, उन सबको हमने कहा है कि 1-2 दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अगर हमारे पास गलत खबर है तो उसका खंडन करें, अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो उन पे कार्रवाई, और अगर वो खंडन कर देंगे, कहेंगे आप पे गलत जानकारी है, तो हम बात खत्म कर देंगे। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं। इसके चलते सपा उम्मीदवार देवकी नंदन कुशवाहा ने भी अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर जनता से भारी मतों से जीतने की अपील की। जगह जगह लोगों ने कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें 26 नवंबर को ग्वालियर में चुनाव की वोटिंग के साथ ही उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा। राजधानी भोपाल में बाल अधिकार समझौते की रजत जयंती के उपलक्ष्य में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए नाटक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, बच्चों का हक किसी विभाग या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि बच्चों को उनका अधिकार देने का हक समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में घटना घटी हुई एक बच्चे से, जो कि एक होटल पे शरीफ की शादी याद आई तेरे को? पंकज, कहाँ के रहने वाले हो? जबलपुर। तो जबलपुर से क्या यहाँ पे क्या मरने आए हैं? एक मिनट कोई ना, आपका एक डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ना, बच्चे है दूर तक। अबे कहीं पकड़ा गए ना तो वांदे हो जाएंगे। अरे नहीं पकड़ाएंगे यार, एक काम करते हैं, बोल वो अंसारी भाई है ना, हाँ, उनकी मैकेनिक की दुकान में लगा देते हैं। देखिए, आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं सबको कि 20 नवंबर 1989 को एक बाल अधिकार समझौता पारित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको कि भारत सरकार ने 92 में हस्ताक्षर किए, दिसंबर 92 में, और अब हम आज उसकी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। और इसके नाते हम लोगों ने पूरे शहर में एक रोड शो का आयोजन किया, क्योंकि बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए किसी एक विभाग या किसी दफ्तर का या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। सिपाही पर हमले करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कोलार क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का भी खुलासा किया है। आपको बता दें, टीटी नगर दशहरा मैदान में आरोपी ने सिपाही को छुरी मारकर घायल कर दिया था। एक पुराने सनसनीखेज मामले जिस पर कि 7 वाहिनी के जो ब्रिगेडियर है, आरक्षक है, उनके ऊपर रात्रि में हमला हुआ था। 3 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया था और उन लड़कों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, और जो उन्होंने छुरा इस्तेमाल किया था, जो माल लूटा था, वो हम लोग बरामद कर सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी व्यापक घोटाले के आरोपी लक्ष्मीकांत शर्मा का पूर्ण साथ देते हुए जेल में रहने के बावजूद उनके होल्डिंग मुख्यमंत्री के साथ लगा रही है। एक मध्य प्रदेश में सरकार श्यामला हिल से चलती है, दूसरी सरकार चल रही है भोपाल की जेल से। लक्ष्मी शर्मा जो भी चाह रहे हैं वह सरकार से करवा रहे हैं, और सरकार चूंकि आर्थिक भागीदारी में हिस्सा लेती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हैं, इसलिए सरकार के रोल मॉडल लक्ष्मीकांत शर्मा है। और सोच में करीब 200 पर होर्डिंग लगे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें लक्ष्मीकांत शर्मा विराजमान है।
तो कुल मिलाकर सत्ता बैठे लोग और भाजपा अपने दोहरे आचरण से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। एक तस्वीर उसकी दिखानी है और दूसरी तस्वीर उसकी खाने की है। राजधानी भोपाल में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मगरूर अधिकारी सीनियर डिस्ट्रिक्ट गौर के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ड्यूटी पर हमारे 2 कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। उन्होंने कहा कि अगर रेल प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद एफआई मुर्दाबाद 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 एफआई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी चलेगी नहीं चलेगी देश की सेना जिंदाबाद 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 देश की सेना जिंदाबाद 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 हमारा तिरंगा जिंदाबाद 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 एफआई हाय 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 इतना ही नहीं, रेल प्रशासन ने अपनी तानाशाही का नमूना ये भी दिखाया कि वो जो मेजर पनिशमेंट चार्जशीट है SF5 वो दे दी। एक तरफ तो कर्मचारी को इधर से दबाया जा रहा है 4 से और दूसरी तरफ वो मगरूर अधिकारी जो खुलेआम घूम रहा है जबलपुर में रखा हुआ है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया, उसको कोई चार्जशीट नहीं दिए। और हम लोग पूरे मंडल में अभी तो ये एक सांकेतिक विरोध के रूप में अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि फिर भी रेल शासन नहीं चेता, हम लोग आगे भी इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नंद कुमार सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी का फोटो लगाता है तो उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक हैं शिवराज सिंह चौहान जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, नंद कुमार सिंह चौहान जी, और हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो मंत्री, वो प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का व्यक्तिगत रूप से कोई पोस्टर या होर्डिंग लगाता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राजधानी भोपाल में स्टेट लेवल कंसल्टेशन ऑन फॉर्मी प्लानिंग एंड अनवांटेड नीड ऑफ यंग पीपल विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बताया गया कि क्या जरूरतें हैं, विशेष तौर पर परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य समेत इन सभी विषयों पर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया। विजन इनका बहुत अच्छा रहा कि हमें स्ट्रेटजी रणनीति, थर्ड इज द इम्प्लीमेंटेशन। जरूरतें हैं विशेष तौर पर परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित, उस पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसमें जो अन्य नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है, उन सब बातों पर यहाँ पर परिचर्चा की जाएगी, विचार किए जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप वर्क होगा। उसके बाद में उनमें जो भी 3, 4, 5 मुद्दे निकल करके आते हैं जो कि उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले मुद्दे, वो हम वहाँ पर जो हमारे शासकीय प्रतिनिधि हैं जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के, उनको हम सौंपने वाले हैं कि उसके ऊपर अमल किया जाए जिससे कि उनकी जरूरतें पूरी हो पाए। निजीकरण की मार झेल रहे शहर के शहरवासियों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। निजी बिजली कंपनी द्वारा भुगतान किए जा चुके बिलों को दोबारा उपभोक्ताओं को भेजकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे कंपनी जो बिल भुगतान किया जा चुका है उस राशि का बिल भी फिर से नए बिल से जोड़कर उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। मंदसौर जिले के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूक अभियान के लिए रैली चलाई गई है। ये रैली सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली। रैली के तहत लोगों को मत का प्रयोग करने का संदेश दिया गया और विकास को लेकर वोट देने की अपील की गई। इस बुलेटिन में अभी तक इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।